हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं हूं अमित सर, आप हो दिनेश सर स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मिलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर विद अ ग्रेट एक्सप्लेनेशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योमेट्री। लास्ट टाइम हम लोग ने जो है 5.2 का पार्ट 1 किया था, उसमें 3 सम हो गए थे। लास्ट के 2 सम जो बड़े बड़े सम से वो बाकी रह गए थे, वो आज हम लोग इसमें करने वाले 5.2 पार्ट 2 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा समय, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, क्वेश्चन से आपको डरना नहीं है। क्वेश्चन से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल घबराना नहीं है। ओके, डायग्राम पे आपका फोकस होना चाहिए। ज्योमेट्री में अगर आपने डायग्राम को समझ लिया तो बाकी सब समझ गए। चलिए देखते हैं। प्रूव दैट इक्वी क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल है। ओके, फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर। ओके, अब इसमें क्वाड्रिलेटरल से ये जो है ना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये जो एक लाइन ए डी सी से एक जो लाइन गई है, फिर बी ए डी से एक लाइन गई, ये इंटरसेक्शन लाइन है ऑफ एंगल्स बाय एंगल बाइसेक्टर है। वो क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट और ये एंगल, ये दोनों एंगल सेम होंगे। फिर दूसरा मैं बताता हूँ, ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ओके, फिर ये एंगल सेम होगा। ओके, फिर ये एंगल और ये एंगल सेम होगा। ओके, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया। ओके, तो एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब होता है कि एंगल के बीच से जो लाइन जाएगी वो एंगल को दो इक्वल पार्ट में काट के जाएगी, दो इक्वल पार्ट में काट के जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बताया। ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो ये एक पैरेललोग्राम है, उसमें हर एक एंगल पे एंगल बाइसेक्टर है जो दो इक्वल पार्ट में काट रहे हैं। अब वो ये बोल रहा है कि एंगल बाइसेक्टर जो काट के, ये देखिए, ये काट के गया, ये काट के गया, ये वाला काट के गया, ये काट के गया, जो बीच में ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये रेक्टेंगल है। ये आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? क्या प्रूफ करना है? ओके, क्या प्रूफ करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो चलिए बताता हूँ आपको। मैं ये बता रहा था कि ओके, तो आपको ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ क्या होगा? टू प्रूफ गिवन भी आपको लिखना रहेगा। ओके, बराबर। सो हम लोग गिवन भी लिख देते हैं। एक सेकेंड है, जस्ट अ सेकेंड। पहले मैं गिवन लिखता हूँ, बाद में ये सब। ओके, पहले मैं गिवन लिखूंगा। गिवन ये है कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वो जो है क्या है, वो इज अ पैरेललोग्राम। ओके, और उसमें क्या है? उसमें एंगल बाइसेक्टर है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर का एक काम करता हूँ। मैं एंगल बाइसेक्टर का नाम है, उसमें जो एंगल बाइसेक्ट हो रहा है उसका मैं कुछ नाम दे देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। फॉर एग्जांपल मैंने नाम दे दिया, ये वाला एंगल एक्स है। बाइसेक्ट करने के बाद ये जो एंगल हो रहा है ये एक्स है। ओके, ये वाई है, एक्स एक्स वाई वाई। ओके, इसको समझ लेते हैं यू यू यू, ये दोनों यू यू है और ये वी वी है। ओके, ये मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ले लिया है। और अभी ये पैरेललोग्राम में तो आप समझ जाइए, अपोजिट साइड उसके उसके अपोजिट साइड जो होंगे। ओके, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, उसके अपोजिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल सेम होंगे क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। ओके, फिर क्या होगा कि अपोजिट एंगल भी सेम सेम होंगे, मतलब एंगल ए एंगल सी से इक्वल होगा और एंगल डी एंगल बी से इक्वल होगा। और यहाँ मैंने एंगल, हाँ, ये अपोजिट साइड बोला था, मतलब ए डी बी इक्वल होगा बी सी से। ये कुछ गिवन में आ जाएंगे। टू प्रूफ में मैं पहले से बता दिया था आपको मैंने। ट्रू प्रूफ में हमें ये प्रूव करना है कि क्वाड्रिलेटरल जो अंदर बन रहा है पी क्यू आर एस, वो इज अ रेक्टेंगल। वो आप कैसे मालूम पड़ेगा, वो कैसे प्रूफ होगा कि वो रेक्टेंगल है? अगर आप ये प्रूफ कर दे, कि एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, एंगल एस 90 डिग्री है, अगर ये चारों 90 90 90 ईच 90 है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये रेक्टेंगल है। बिकॉज रेक्टेंगल के ऑल एंगल्स होते हैं ये 90 डिग्री होते हैं। तो ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें मालूम पड़ गया। अब कैसे करना है वो प्रूफ में आएगा, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ आपको। ओके, या तो उसको हम लोग सॉल्यूशन भी लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको डायग्राम में पहले बता देता हूँ कैसे ये पॉसिबल हो सकता है। देखिए, अगर हम देखिए, अगर यह क्या करें, हम लोग एंगल ए और एंगल बी को ऐड करें
और एंगल ए और एंगल डी को ऐड करें तो हमें दो अलग अलग इक्वेशन मिल जाएगा। जैसे हम लोगों ने उसको एक्स वाई और वी लिया, उसको अलग अलग, तो वो क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। ओके, इक्वेशन बनने के बाद हमें कुछ तो वहां पर मिलेगा। ओके, कुछ तो मतलब एक इक्वेशन मिलेगा, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वी ऐसा मिल सकता है। फिर दोनों को इक्वेट करेंगे तो हम लोग इसका एंगल का पता लगा सकते हैं। तो ये अगर ये ट्राइंगल आप पकड़ोगे ए आर बी, तो इन दोनों ऐड करने के बाद यहाँ पर एक एंगल 90 प्रूव कर सकते हैं हम लोग। ऐसे अगर प्रूव करें तो अगर ये एंगल 90 प्रूव होता है तो फिर हम लोग ए एच डी ये ट्राइंगल को, या हाँ ए एच डी ट्राइंगल को लेके भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर आपको धीरे धीरे पूरा समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, फिलहाल हम लोग ये करते हैं कि एंगल ए और एंगल बी को लेते हैं। पहले एंगल ए और एंगल बी को ऐड करते हैं। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी हम लोग ले रहे हैं, ए बी सी डी। ओके, एंगल ए जो होगा वो एंगल बी ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा। कैसे कैसे, एंगल ए और एंगल बी को अगर हम लोग पूरा ऐड करते हो तो 180 डिग्री होगा। बट कैसे, तो आपको पता है कि पैरेललोग्राम में एडजेसेंट एंगल कभी भी 180 डिग्री होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, ये लिखेंगे अपोजिट, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ अपोजिट एंगल नहीं, एडजेसेंट एंगल, सॉरी एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री इज सप्लीमेंट्री लिख सकते हैं तो 180 डिग्री डायरेक्टली लिख सकते हैं। दूसरा मैं एक और आपको बात बताया था, क्या बात बताया था कि जो ए बी है ओके और सी डी है वो सेम होगा। ए बी जो है वो सी डी सेम होगा, वो हम लोग ने इधर ही प्रूफ कर लिया यहाँ पर। हाँ, क्योंकि वो अपोजिट साइड हो जाते हैं, उसका भी यूज फ्यूचर में आएगा। फिलहाल हम लोग इस पे फोकस करते हैं। अब एंगल ए एक्चुअली में क्या है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि एंगल डी ए एस वो इक्वल है, किसके इक्वल है, डी ए एस, ओके, बी ए एस के, और वो कितना है, वो x डिग्री है। x लिया ना हम लोग ने, ओके, वो x आपको यहाँ से लिखना है। अब ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। अब ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करने के बाद एंगल ए आता है, ये दोनों को ऐड करने के बाद एंगल ए आता है। मैं ये भी लिख देता हूँ यहाँ पर, क्यों यहाँ पर गिवन लिखेंगे। गिवन क्यों लिखेंगे बताता हूँ मैं आपको। गिवन क्यों लिखेंगे, क्योंकि गिवन में ऑलरेडी दिया ना, इट्स एंगल बाइसेक्टर। क्या दिया यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो ये गिवन ये बताता है कि ये दोनों को ऐड करने के बाद एंगल ए आएगा। सिमिलरली ये दोनों को ऐड करने के बाद एंगल बी होगा। तो आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है। ये जो पार्ट मैं यहाँ पर डायरेक्ट करने वाला हूँ, आप डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। सिर्फ ये वाला जो रीजन था ये एसेंशियल था, मतलब इंपॉर्टेंट था, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ 180। तो वो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले, एंगल डी ए एस प्लस एंगल बी ए एस, ओके। और नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग इसको एक्स एक्स लिख देंगे। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू एक्स एक्स है ना, ओके। यहाँ पर आप डायरेक्टली ये स्टेप के बाद ये स्टेप कर सकते हो। ये स्टेप मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया है। एंगल बी में भी सेम होगा, एंगल बी में भी आपको देखिए ए बी आर, एंगल ए बी आर डायरेक्टली आप लिख सकते हो। मैंने ये वाला आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, ए बी आर और सी बी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। और नेक्स्ट स्टेप पे उसको मैंने y लिया है तो प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। देखिए ये वाला स्टेप जो है, ये वाला स्टेप जो मैंने लिखा है, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा है कि ये क्या हो रहा है, एक्चुअली क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और रीजन क्या है, ओके। बट ये बड़े सम्स है, बड़े सम्स में हमें हर एक स्टेप बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, कॉमन सेंस से भी मालूम पड़ता है। तो ये स्टेप के बाद आप डायरेक्टली ये स्टेप लिख सकते हो कि ए जो है आप डायग्राम में देखोगे ए तो दो है, ओके। दो ए जो है दिस x प्लस एक्स है, बी जो है y प्लस वाई है। तो ए एक्स प्लस एक्स, बी वाई प्लस वाई। बेसिकली यहाँ पर क्या आने वाला है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। और जब हम लोग ये 2 मैंने, देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। देखिए कैसा है ना कि बड़े बड़े सम में ना हम लोग छोटे छोटे से स्टेप स्किप कर सकते हैं, ओके। बट मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ कि मिस्टेक ना हो। देखिए x प्लस एक्स 2x हो गया, y प्लस वाई 2y हो गया, इक्वल टू 180।
बट ये 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे ना, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 180। और नेक्स्ट स्टेप पर जब ये 2 उधर जाता है तो डिवाइड हो जाता है, कैसे हो जाएगा, ये देखिए ऐसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 180/2, तो क्या हो जाएगा वो 90 हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें मिला। ये हम लोग इक्वेशन नंबर क्या करते हैं 1 दे देते क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया बेसिकली, आप डायग्राम आप देखोगे तो समझ में आएगा। डायग्राम हमेशा आप आगे आगे रखो। मैंने ये एंगल ए और एंगल बी को ऐड किया तो हमें एक इक्वेशन मिला कि x प्लस वाई करने पे 90 डिग्री आएगी, x प्लस वाई करने पे 90 डिग्री आएगी। सिमिलरली हम लोग ए और डी के लिए भी कर सकते हैं, ए और डी के लिए भी कर सकते हैं। चलिए करते ए और डी के लिए। ए और डी के लिए मतलब जैसे ये वाला किया था ना, ये स्टेप सिमिलर टू डैट। ओके, एंगल ए प्लस एंगल, अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, शॉर्टकट करेंगे डायरेक्ट। ओके, डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट मतलब क्या, हाँ इसमें भी सेम आएगा, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, ये साइन है पैरेललोग्राम का, इज 180 डिग्री। ये सप्लीमेंट्री लिख सकते हो। ए और डी, अब ए और डी में क्या आएगा, इस बार हम लोग डायरेक्ट लेने वाले। ए में क्या आएगा, x प्लस एक्स आएगा 2x, डी में क्या आएगा v प्लस वाई v 2v। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पर 2x प्लस 2v। अब क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ सर, ऑफकोर्स आप डायरेक्ट कर सकते हो। x प्लस यहाँ पर क्या होगा 2 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, x प्लस वी इज इक्वल टू 180/2। समझ रहे हैं आपके पहले वाले सम के ऐसा, इसके ऐसा। तो क्या फाइनली मिलेगा हम लोग को, x प्लस वी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समझ में हमने क्या किया, पहले ए और बी को ऐड किया, ये स्टेप आप याद रखिए, स्टेप ए और बी ऐड किया तो हमें मालूम पड़ा x प्लस वाई इक्वल टू 90, ए और डी ऐड किया तो हमको मालूम पड़ा x प्लस वी इक्वल टू 90। ये देखिए x प्लस वी इक्वल टू 90। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए एक्स एक्स वाला इक्वेशन आ गया, जैसे मैं बता रहा था पहले आप दोनों का इक्वेशन निकालो। इक्वेशन निकालने के बाद ये वाला ट्राइंगल पकड़ो। कौन कौन सा ट्राइंगल पकड़ना है आपको, ट्राइंगल ए आर बी, ट्राइंगल ए आर बी पकड़ना है आपको, वो दिख नहीं रहा होगा, ट्राइंगल ए आर बी आपको पकड़ना है। ओके, ट्राइंगल ए आर बी। अब ट्राइंगल ए आर बी में हम लोग क्या करने वाले, देखिए इन ट्राइंगल ए आर बी, ओके, ट्राइंगल ए आर बी हम लोग लेने वाले। तो ए आर बी हम जो लेने वाले हैं उसमें एंगल ए आर बी में देखिए क्या बात है, ए आर बी जब आप लोगे तो ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल ऐड करने के बाद 180 आना चाहिए। कैसे कैसे बताइए कैसे, आपको मालूम है सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस वाई प्लस दिस एंगल, एंगल एस आर क्यू। देखिए तो जो जो है मैं वही लिख रहा हूँ, x प्लस वाई प्लस एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ओके, समझ में आ रहा है आपको। फिर देखिए बट एस प्लस एक्स प्लस वाई क्या है, वो तो 90 है ना, एक्स प्लस वाई तो 90 है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कौन सा इक्वेशन हमने यूज किया, 1। ओके, अब ये 90 इधर प्लस है तो क्या तो माइनस हो जाएगा, एंगल एस आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज 90, दैट इज 90 डिग्री। तो ये हम लोग को आया कुछ, तो क्या आया हम लोग को, एस आर क्यू की वैल्यू आई कि ये 90 डिग्री है, एस आर क्यू 90 डिग्री है। ये एस आर क्यू ये 90 डिग्री हम लोग को मालूम पड़ा। ओके, कैसे मालूम पड़ा, हम लोग को मालूम पड़ा ना आपको, हम लोग ने ये ट्राइंगल लिया, ये ट्राइंगल ए आर बी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो ए आर बी में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90 हम लोग को ऑलरेडी मालूम पड़ चुका था, ये वाला 90 हम लोग ने उसके हेल्प से निकाला। ये देखिए अब जैसे एस आर क्यू 90 है, एस आर क्यू 90 है, एस आर क्यू 90 है। ओके, जैसे एस आर क्यू 90 है वैसे एस पी क्यू भी तो 90 हो सकता है। क्यों, क्योंकि जो प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू हो रही है वो प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लागू हो रही है। ये एक्स एक्स वाई वाई में डिवाइड हुआ है, ये भी वी वी और यू यू में डिवाइड हुआ है, दो इक्वल पार्ट में। यहाँ पर भी अपोजिट अपोजिट है, यहाँ पर भी इक्वेशन बन सकता है v प्लस यू इज इक्वल टू 90। ओके,
तो इसीलिए सिमिलरली आपको सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको सॉल्व करके बिल्कुल नहीं दिखाना है, आप खाली लिखोगे सिमिलरली। सिमिलरली मतलब सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं कि एंगल एस पी एक जस्ट अ सेकेंड, एस पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। सिमिलरली ओके, सिमिलरली एस पी क्यू 90 डिग्री, एस आर क्यू जैसे 90, एस पी क्यू भी 90 है। तो हम लोग को यहाँ पर एस आर क्यू 90, एस आर क्यू मतलब एंगल आर 90, एस पी क्यू 90 मतलब एंगल पी 90, ये दोनों एंगल हम लोग ने कर दिया, ये दोनों एंगल हम लोग ने कर दिया। अभी ये और ये करना है, तो हम लोग इस बार ए एच डी पकड़ेंगे, ए एच डी ओके, इन ट्राइंगल ए एच डी, इन ट्राइंगल ए एस डी। अब ए एच डी में क्या होगा देखिए, ए एच डी में क्या होगा, एक्स प्लस वी मतलब ये एंगल और ये एंगल ऐड होगा, एस प्लस वी प्लस ए एच डी ओके, 180 हो जाएगा बराबर। इन ट्राइंगल एस ए एक्स डी, एक्स प्लस वी प्लस एंगल ए एस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्राइंगल ओके, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं ओके। तो वापस देख लीजिए, ए एच डी में क्या हम लोगों ने किया, ए एच डी ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वी प्लस ए एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा ओके ओके फाइन। तो हम लोग ने ये कर लिया ऑलरेडी, एस प्लस एक्स प्लस वी प्लस ए एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री बराबर है। बट ऑलरेडी यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वी 90 डिग्री है, एक्स प्लस वी क्या है 90 डिग्री है, ये कहाँ से मालूम पड़ा सर, तो ये हम लोग ने पहले से निकाला था। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय बाय इक्वेशन 2 ओके, बाय 2 हमें यहाँ मालूम पड़ा 90। अभी ऐसा ये 90 प्लस है, उधर क्या तो माइनस हो जाएगा, ए एच डी यहाँ पर 180 आना चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने बाय मिस्टेकली लिख दिया ओके, ये भी मैं बराबर लिख देता हूँ, मिस्टेक नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ए एच डी 90 डिग्री मालूम पड़ गया ओके। अब जैसे ए एच डी 90 डिग्री है, ए एच डी ये वाला 90 डिग्री मालूम पड़ा ओके, ये 90 डिग्री मालूम पड़ा ओके। तो ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है बराबर, तो ये तो x बन रहा है ना, क्या बन रहा है x मतलब क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये 90 तो ये भी 90, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो एंगल कौन सा है, पी एस आर। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, डायरेक्ट लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल PSR इज ऑल्सो 90 डिग्री, वाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब भी एक्स शेप बन रहा है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है, एक्स के दोनों बाजू की साइड जो होगी, ये एक्स बन रहा है, दोनों बाजू की साइड तो है, ये अगर 90 है तो ये भी 90 है, अगर 100 ये भी 100, सेम होती है ओके। तो यहां पर PSR 90 आ गया, PSR मतलब कौन सा एंगल, PSR मतलब ये 90, अगर ये 90 हो सकता है तो सिमिलरली बी और BQC अगर हम लेंगे उस ट्राइंगल में भी, तो सिमिलरली ये 90 आगे वर्टिकल अपोजिट ये 90 हो सकता है। तो वहां पर आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखोगे सिमिलरली, आप सिमिलरली लिख के यहाँ पर गेम खत्म कर दोगे। सिमिलरली ओके, एंगल कौन सा एंगल है वो, PSR वाला Q है, PQR है, PQR एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री ओके। सिमिलरली तो यहां पर देखिए क्या मालूम पड़ रहा है, यहां पर हमें मालूम पड़ा देयरफॉर क्या मालूम पड़ा, एंगल PSR मतलब एंगल S हो गया 90 डिग्री है, एंगल PQR मतलब एंगल Q हो गया 90 डिग्री है ओके ओके। दूसरा हम लोग यहाँ पर एक और चीज मालूम पड़ा था कि SPQ और SRQ, एंगल P और R 90 है, एंगल P और एंगल R भी 90 है। तो हमें चारों एंगल 90 प्रूव हो गए, यहाँ पर 2 प्रूव हुए और 2 यहाँ पर प्रूव हुए, 2 यहाँ पर प्रूव हुए, देखिए SRQ SPQ 90। देयरफॉर अब ये चारों एंगल का 90 है, देयरफॉर एंगल PQSR इज रेक्टेंगल, हेंस प्रूव्ड ओके। लास्ट में क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत इजी था ओके, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है, इसमें थोड़ी लेंथी है, मेरे को मालूम है, मुझे ये सम्स
थोड़ी लेंदी है बट आपको समझना है क्या किया मैंने। देखिए मैंने सिंपल पकड़ा है, देखिए इस बार बताऊँ मैं आपको। पहला स्टेप मैं एंगल ए, देखिए मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। पहला स्टेप मैंने क्या किया, स्टेप 1 में हम लोग ने ए प्लस बी लिया, ओके। स्टेप टू में हम लोग ने ए प्लस डी लिया, एंगल ए प्लस डी लिया, ओके। ए प्लस बी किया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 180 किया, फिर ए प्लस डी इज इक्वल टू 180 किया सेकेंड स्टेप में। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने ट्राइंगल ए आर बी लिया, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने ट्राइंगल ए आर बी लिया, ए आर बी, और इसको 90 प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया, इसको 90 प्रूफ किया। फिर फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या किया, देखो फोर्थ में ट्राइंगल पी एच डी लिया, ए एच डी, ट्राइंगल ए एच डी लिया, ट्राइंगल ए एच डी लिया, और इसको 90 करके अपोजिट वर्टिकली अपोजिट किया। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। वो जो मैंने 4 पॉइंट लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली नोटबुक में साइड में लिख के रखो ये सम्स के क्वेश्चन के बगल में कि ये इसका मूल सूत्र है, मतलब की फॉर्मूला है, मतलब टिप्स है इसको सॉल्व करने के लिए। मैं वो टिप्स फॉलो करके मैं वापस आपको एक्सप्लेन करूंगा। पहला स्टेप, इसने बोला कि भाई ये पैरेललोग्राम है, चलो ठीक है। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, वो मैंने लिख दिया, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, वो मैंने लिख दिया। फिर वो क्या बोल रहा है कि भाई उसके अंदर एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं बोला ठीक है भाई एंगल बाइसेक्टर है, कोई बात नहीं। एंगल बाइसेक्टर में मैंने यहाँ पर दो अलग अलग ले लिया, एक्स एक्स ले लिया, ए वी ले लिया, वाई ले लिया, वी ले लिया। अब ये सेम क्यों लिया, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर दो इक्वल पार्ट में काटता है, इसके लिए। फिर उसने क्या बोला कि भाई वो एंगल बाइसेक्टर से जो लाइन बन रही है वो एक दूसरे को काट के क्वाड्रिलेटरल बनाएगी, ठीक है। वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ऐसा प्रूव करो, मतलब वो क्या बोल रहे हैं इनडायरेक्टली कि एंगल पी एस आर क्यू ये 90 90 90 90 है, ये प्रूव करो। बिकॉज ऑल एंगल अगर 90 होते हैं तो वो रेक्टेंगल होता है, बराबर। तो इसीलिए मैंने वो 90 90 प्रूफ किया, ओके। कैसे प्रूफ किया मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, हम फोकस करेंगे प्रॉपरली। पहला गिवन लिखा, टू प्रूफ में हम लोग रेक्टेंगल प्रूव करना है, उसके लिए चारों एंगल 90 प्रूव करना जरूरी है, ओके। उसका इंट्रायंगल ए बी सी डी में ए प्लस बी 90 डिग्री, देखिए स्टेप याद रखिए। पहले मैंने ए और बी पकड़ा, तो ए में ये दोनों प्लस होगा, इज इक्वल टू 180 होगा। कैसे, एडजेसेंट एंगल, पैरेललोग्राम का एडजेसेंट एंगल, तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। और मैंने जैसे बताया था ये वाला स्टेप जो मैंने एरो किया है, एरो आपको दिख रहा है, तो ये एरो जो मैंने किया है ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है कि मैंने वो क्या किया एक्चुअली, ओके। वो स्टेप आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, बट फर्स्ट टाइम लिखो, नेक्स्ट टाइम मत लिखना, चलेगा। तो मैंने ए को ब्रेक करके लिखा, बी को ब्रेक करके लिखा इक्वल टू 180, उसकी वैल्यू डाली, इसकी वैल्यू एक्स एक्स थी, इसकी वैल्यू वाई वाई थी, वो डाल के 180 किया हुआ है, ओके। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2x प्लस 2y इक्वल टू 180 हुआ, x प्लस y इक्वल टू 90 आया, बराबर। जो मैंने ए और बी के साथ किया है सेम मुझे ए और डी के साथ करना है, सेम इक्वेशन मिलेगा। 2x प्लस 2v इक्वल टू 180, एडजेसेंट एंगल 180। चलिए देखते हैं, फिर वही हुआ है यहाँ पर, देखिए ए और डी के मैंने साथ किया, ए और डी 180, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180, बराबर। यहाँ पर 2x और 2v है, 2 कॉमन लेके इसको डिवाइड करके x प्लस v इक्वल टू 90 आ गया। तो सेकंड स्टेप भी आपका हो गया। थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला, ये बोला कि भाई ट्राइंगल ए आर बी को पकड़ो, ए आर बी को पकड़ करके क्या करो, सम ऑफ ऑल एंगल इज 180। तो सम ऑफ ऑल एंगल में ये ट्राइंगल तो इतना ही है ना, तो फिर एक एक्स आएगा, एक वाई आएगा, और फिर ये एक एंगल आएंगे एस आर क्यू। तो मैंने वही किया है, ये देखिए इन ट्राइंगल ए आर बी एक्स प्लस वाई इक्वल टू एस आर क्यू इक्वल टू 180, फिर ये एक्स प्लस वाई तो 90 है। कहां से भाई इक्वेशन 1 में हम लोगों ने प्रूव किया है, वो पुट किया, फिर वो एस आर क्यू 90 आ गया। फिर सिमिलरली जैसे एस आर क्यू 90 है, एस पी क्यू भी तो 90 हो सकता है, तो एस पी क्यू 90 सिमिलरली, तो आपको यहाँ पर सॉल्व नहीं करना है, सिमिलरली लिखना है। फिर थर्ड स्टेप हो गया, ये आपका थर्ड स्टेप था। फोर्थ स्टेप मैंने क्या बोला, ट्राइंगल ए एच डी पकड़ना है। तो फोर्थ स्टेप देखिए मैंने ट्राइंगल ए एच डी पकड़ा है, फोर्थ स्टेप ट्राइंगल ए एच डी में भी वही होता है डायग्राम, आप देखोगे तो एक एक्स आ रहा है, एक वी आ रहा है, और ये एच डी आ रहा है। तो एक्स प्लस वी तो 90 है, पहले से हम लोगों ने प्रूव किया भाई, इक्वेशन टू यहाँ पर देखिए प्रूफ किया हुआ है, वही मैंने उधर वैल्यू डाल दिया, 90 उधर क्या डिवाइड हो गया, माइनस हुआ, एएचडी 90 आ गया। जैसे एएचडी 90 आया, ओके, सिमिलरली पीएसआर भी तो 90 है। कैसे, ये सिमिलरली नहीं, ये कैसे आया, इसका रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल। एक्स डायग्राम बन रहा है, एक्स डायग्राम में क्या होता है, यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा, और यहाँ वाला एंगल यहाँ वाले एंगल के इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पर देखिए ये डायग्राम मैंने बनाया, देखिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वैसे ही एएचडी का 90 है तो पीएसआर 90 आ गया, सिमिलरली पीएसआर 90 है तो पीक्यूआर भी 90 हो गया। तो यहाँ पर ये दो एंगल देखिए यहाँ पर मिल रहा है, एस और क्यू 90 है, एस और क्यू 90 है, ओके। और
P और R 90 हम लोग ने ऊपर ही प्रूव कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गया, ये देखिए SPQ मतलब एंगल P, SRQ मतलब, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, नहीं तो क्या बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए। ये एंगल S है, एक जस्ट सेकंड, ये मैंने कुछ ज़्यादा ही मतलब थिक ले लिया है, इसको थिन कर देता हूँ मैं। ये मैं अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ मालूम है, ताकि आपको मालूम पड़े कि एक्चुअली ये है क्या। ये एंगल R है, ओके, जिसका फुल फॉर्म SRQ है। ये एंगल P है, ओके। ये PR यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, PR यहाँ पर मालूम पड़ रहा है, और यहाँ पर एंगल S, ये वाला एंगल, ये एंगल कौन सा है, एंगल S है। ये मैंने जो लिख रहा हूँ ना व्हाइट कलर से, ये मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं लिखना है, ओके। Q इज इक्वल टू वो PQR मतलब Q है। तो इस तरह से मुझे प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड गाइस। एक बार मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूँ, तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट कर सकते हो, पॉज करके समझ सकते हो। सम थोड़ा बड़ा है, आई कैन अंडरस्टैंड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं पॉज कर रहा हूँ, पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। लेंदी सम है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है थोड़ा, बस आपको लॉजिक समझ के रखना है। और बड़े बड़े सम को हमेशा याद रखो, आप स्टेप मैनर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि बड़े सम्स आपको पूरे याद तो रहने वाले नहीं है। टू प्रूफ में ज्यादा डिफिकल्टी होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो ज्योमेट्री में जैसा मैं पहले किया करता था, मैं आपको भी बता रहा हूँ कि आप क्या करो, कभी भी कोई बड़ा ऐसा डिफिकल्ट सम आता है, लेंदी सम, तो उसको स्टेप वाइज मैनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि भाई एक्चुअली में क्या करना है, एक्चुअली में क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ओके, मैं यहाँ पर मलाड में, मुंबई में रहते हैं हम लोग, बराबर। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में जाना है, ओके, दिल्ली में मुझे इंडिया गेट देखने जाना है, बराबर। तो स्टेप 1 क्या होगा, बाय ट्रेन या बाय एयरवेज, ओके, हम लोग क्या करेंगे, दिल्ली पहुंचेंगे। स्टेप 2, वहाँ का पहले देखेंगे भाई लोकल गाइड कोई है क्या अवेलेबल, ओके, नहीं तो मैप से देखेंगे भाई वे कौन सा है, वे में क्या यूज होता है, बस यूज को होता है, टैक्सी यूज होती है, क्या यूज होती है। तो स्टेप 2, वो टैक्सी से वगैरह जो है हम लोग एयरपोर्ट से या ट्रेन के जो ये रेलवे प्लेटफॉर्म है वहां से हम लोग वहां पर जाएंगे, ओके, ओके, फाइन। फिर वहां पर हम लोग विजिट करेंगे। तो ये स्टेप वाइज मैनर में फॉलो अप हुआ, ओके। तो अब वैसे ही कोई भी चीज जो होती है आपको स्टेप वाइज मैनर में याद रखना पड़ेगा, स्टेप 1 2 3 4 ऐसा। तो ये हम लोग ने सम कर लिया है, चलिए आगे सम, नेक्स्ट सम पे पढ़ते हैं। फिर बोलोगे नहीं तो सर कितना टाइम ले रहे हो सर, बड़े सम से टाइम लगेंगे गाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट सम देखिए क्या बोल रहा है वो, ये प्रैक्टिस सेट 5.2 का, आई थिंक ये लास्ट सम है, 5th वाला, ओके। उसके बाद शायद दूसरा एक्सरसाइज चालू होता है, 5.3 चालू होता है क्या, 5.3 चालू होता है, बराबर। सो ये 5.2 का लास्ट सम है। 5.2 फिगर ये आ गया यहाँ पर। अब वो क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, PQRS ऑन द साइड ऑफ पैरेललोग्राम सच दैट PQRS, ओके, गिवन लिख देते हैं, लगे हाथ हम लोग गिवन लिख देते हैं, ओके। गिवन ये है कि भाई PQRS पैरेललोग्राम है, PQRS इज अ पैरेललोग्राम, ओके, ओके, आवाज आ रही है बराबर, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है वो कि AP जो है, सॉरी AP, जस्ट अ सेकेंड, AP जो है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, गिवन में वही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है, इक्वल टू DS, ये भाई गिवन है तुम लोग को। देन प्रूव दैट PQR इज अ पैरेललोग्राम, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, हाँ मैं गलती एक्सेप्ट करता हूँ, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर ABCD उन लोगों ने दिया है, ABCD। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि भाई PQRS जो है वो ऑन द साइड ऑफ पैरेललोग्राम, ABCD एक पैरेललोग्राम है, उनके साइड में कहीं तो PQRS पॉइंट है, इस तरह से है कि AP BQ के इक्वल है, BQ CR के इक्वल है, CR DS के इक्वल है, मतलब ये आपस में चारों इक्वल है, ओके भाई ठीक है। तुमको क्या चाहिए, तुमको चाहिए PQR इज अ पैरेललोग्राम, उन्हें प्रूव करना है, टू प्रूव ये है कि PQR इज अ पैरेललोग्राम। आप बोलोगे सर ये कैसे प्रूव होगा, ये जो आप बोल रहे हो ये कैसे प्रूव होगा, तो मैं आपको बता दूं गाइस, ये ऐसे प्रूव होगा कि अगर आप प्रूव कर दो कि PQ जो है उस SR के इक्वल है, ओके, या तो PS है QR के इक्वल है, या तो ये प्रूव कर दो, या तो एंगल प्रूव कर दो, या तो एंगल भी आप प्रूव कर सकते, क्या एंगल प्रूव कर सकते, दोनों में से एक ही कंडीशन आप लोगे, याद रखो। प्रूव करने के अलग अलग तरीके हैं, लोग साइड से भी प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये साइड जो है ऐसा ऐसा है, बराबर,
या तो आप प्रूव कर सकते हो कि एंगल P एंगल R से इक्वल है, S और Q से इक्वल है। अब आप जो भी प्रूफ करने वाले हो, जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर साइड वगैरह सब दिए हुए हैं, ओके, तो बाय साइड से प्रूफ करना ज्यादा इजी होगा क्योंकि एंगल का कुछ दिया हुआ नहीं है, बराबर। तो मैं साइड वाला लिखूंगा, बराबर। अगर मुझे यहाँ पर एंगल वगैरह दिए होते और मुझे एंगल से प्रूव करना होता तो यहाँ पर मैं टू प्रूफ में क्या लिखता, टू प्रूफ में मैं साइड नहीं लिखता क्योंकि मैं ये प्रूफ नहीं कर रहा हूँ, मैं एंगल प्रूव कर रहा हूँ। तो मैं एंगल लिखता कि एंगल P एंगल R से इक्वल है, एंगल S एंगल Q से इक्वल है, ये प्रूव करना। तो जो भी आप प्रूव करने वाले हो, जिस मेथड से आप प्रूव करने वाले हो, प्रूव तो यही करना है कि P को RS पैरेललोग्राम है, बट जिस मेथड को फॉलो करने वाले हो उसको आपको यहाँ पर लिखना है ताकि आपके दिमाग में भी रहे मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है। तो प्रूफ में पहला लाइन तो ये होगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, भाई क्लियर कर लो, ओके। अब चलिए करते हैं, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो भाई। ये गेम नहीं है भाई, ये सॉल्व करना। तो चलिए पहले देखते हैं कि ABCD से इक्वल है, गिवन ने दिया हुआ है। देखिए हाँ, गिवन में ये भी दिया हुआ है, हाँ ये क्या ABCD पैरेललोग्राम है ना, ABCD पैरेललोग्राम है, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि AB जो है वो CD के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। बोलोगे सर ये तो क्वेश्चन में किधर नहीं दिया, अरे भाई ये कॉमन सेंस से आया है, इट्स अ पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड्स कांग्रुएंट होंगे ना ABCD से और AD BC से, तो वो मैंने पहले लिख लिया भाई, जो यूज होता है लिख लो। अभी हम लोग क्या करते हैं इसमें AB और ये जो CD है इसका कुछ गेम बजाते, मतलब उसका कुछ तो हम लोग कर सकते हैं, वी हैव टू चेक दैट, ओके। हम लोग को वो चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या उसका, तो हम लोग चलिए करेंगे। AB जो है, ये देखिए AB जो है वो CD से इक्वल है। ये कहां से आया सर, AB और CD इक्वल है क्या, गिवन रे भाई, गिवन। आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हो, आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होते हैं, वो कांग्रुएंट होते हैं, बराबर। अब AB क्या है एक्चुअली क्या है, AB अगर आप देखोगे तो AP प्लस PB है, AP प्लस PB। और CD क्या है, देखिए CD क्या है, DR प्लस CR है। इसमें सर रीजन क्या देना होगा, रीजन आपको सिर्फ कोलिनियर बताना कि तीनों एक ही लाइन में, A डैश P डैश B, दूसरा D डैश R डैश C। अब देखिए बराबर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, AP प्लस PB DR प्लस CQ। इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर कुछ मिल रहा है क्या, यार सर AP जो है ये ना इससे मैच हो रहा है सर, ओके। ये साइड से कुछ तो DR तो नहीं है सर, CR इससे मैच हो रहा है, वेरी गुड। तो AP CR से मैच हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर AP प्लस PB प्लस DR प्लस नहीं इक्वल DR प्लस CR के जगह पे AP भी तो लिख सकते हैं, क्यों, अरे गिवन है ना, गिवन है AP CR से इक्वल है, इट्स गिवन। हाँ तो अगर CR और AP सेम है, CR और AP सेम है, तो CR के जगह पे AP भी तो लिखा जा सकता है, वो क्योंकि इससे AP और AP कैंसिल हो जाएगा, देखिए मैं व्हाइट से कैंसिल कर रहा हूं, मतलब ये सम्स का कैंसिल है, रॉन्ग नहीं किया मैंने, कट नहीं किया। तो यहाँ पर इक्वल क्या हो रहा है, PB इज इक्वल टू DR, क्या मालूम पड़ा, PB इज इक्वल टू DR प्रूव हुआ, PB इज इक्वल टू DR प्रूव हुआ। PB मतलब ये वाली जो इतनी बड़ी लाइन है, कलर चेंज करना पड़ेगा, ये जो इतनी बड़ी लाइन है PB, ये DR इसके इक्वल है, समझ में आ रहा है आपको, ये और ये इक्वल है, इन दोनों का ये इक्वल है, ओके। सर इससे क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मैं बता रहा हूं ना। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा होगा PBQ, यहाँ पर HDR, तो सर उससे क्या, उससे ये कि ये वाली साइड इससे इक्वल है, हाँ सर। ये वाला अभी हम लोग ने इक्वल प्रूव किया, हाँ सर। ये जो एंगल है B और D वो इक्वल है, कैसे, अरे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर कांग्रुएंट। हाँ तो उससे क्या हुआ सर, उससे ये होगा SAS टेस्ट से ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कांग्रुएंट हो जाएंगे, हाँ सर हो रहे कांग्रुएंट, कोई बात नहीं, ठीक है। PQ और SR कांग्रुएंट हो गए, उससे क्या होता है सर, अरे इधर देखो, इधर पीछे तो देखो, PQ और SR इक्वल प्रूव करना है अपने को, और यहाँ पर PQ और SR इक्वल हो रहा है,
अरे हाँ सर, यही तो प्रूव करना था। तो पी क्यू एस आर यहाँ से इस तरीके से ये प्रूव होगा। अभी मैं करके दिखाने वाला हूं। अगर ये ऐसा सिमिलर हो सकता है तो सिमिलरली ये भी तो हो सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखेंगे, सिमिलरली चिपकाओ, क्योंकि जब हमारा काम ऑलरेडी हम लोग सेम तरीके का काम 2 बार क्यों करें, एक ही बार में हो सकता है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होप्स आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखो ये क्वेश्चन, आपको जरूर समझ में आएगा, क्योंकि मैं हमेशा लॉजिक से जानना पसंद करता हूं ताकि बच्चों को सब समझ में आए। तो ये इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब क्या, कौन सा ट्राइंगल हम लोग लेने वाले थे, इन ट्राइंगल। ट्राइंगल आप देख लीजिए, ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हम लोग, पी बी क्यू एंड एस डी आर। पी बी क्यू आर डी एस, पी बी क्यू आर डी एस इन ट्राइंगल पी बी क्यू एंड ट्राइंगल आर डी एस। कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, एस से एस टेस्ट। तो पहला यही लिखते, पी बी इज इक्वल टू डी आर। कॉन्ग्रेंट प्रूव कर रहे हैं ना हम लोग, कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट का साइन लगा दो, ये बाय 1 आएगा। यहां पर बाय लिखने का था भाई, क्या लिख दिया तू, बाय 1। ओके, दूसरा एंगल, एंगल ए जो है, एंगल डी और बी, ए बोल रहा हूं मैं, डी और बी कॉन्ग्रेंट है। एंगल डी जो है वो कॉन्ग्रेंट है एंगल बी के। कहां से सर, अपोजिट साइड, नहीं साइड नहीं, एंगल, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। बस इतना लिखोगे तो चलेगा, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। और दूसरा क्या सर, दूसरा क्या भाई, दूसरा गिवन है, दूसरा गिवन है, एच डी जो है और बी क्यू के इक्वल है। ये देखिए, एच डी बी क्यू गिवन है, दूसरा गिवन। और हाँ, यहाँ देखिए कुछ गलती हो रही है क्या मुझसे, अगर गलती हो रही है तो बताइए। यहाँ पर गलती मैंने क्या की, मैं आपको बताता हूँ। बी इस साइड लिखना चाहिए था, डी इस साइड, ये मैंने गलत कर दिया। तो ऐसा गलती आप भी मत करना। आप भी याद रखना कि जो एंगल आप ले रहे हो, एंगल के साइड में एंगल आएगा और इसके साइड में ये आएगा। तो ओके, जिस एंगल का साइड जो है वो साइड में उसकी वैल्यूज आएगी। दूसरा हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे गिवन में क्या दिया हुआ है। गिवन में ये दिया हुआ है कि एच डी और बी क्यू सेम है, एच डी और बी क्यू सेम है। तो यहाँ पर बी क्यू आ जाएगा, साइड बी क्यू है, सॉरी बी क्यू आ जाएगा और एच डी, फिर मैं एंगल लिख दिया। एंगल लिखने की आदत सी हो गई है। तो ये हो गया बी क्यू। और ये कहां से आएगा सर, गिवन सर, गिवन। ये कहां से आएगा, गिवन, समझ में। तो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया। तो ट्राइंगल पी बी क्यू इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल आर डी एस बाय एस ए एस टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। समझना। अब सर इतना मगजमारी क्यों, अरे बाबा मगजमारी इसलिए कि अगर ये एंगल से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया, जो हो चुका है, तो एस आर जो है पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। कैसे, सी एस सी टी, एस आर जो है वो कॉन्ग्रेंट होगा पी एस से। एस आर पी एस नहीं, सॉरी एस आर जो है, नहीं पी क्यू और एस आर, पी क्यू और एस आर, सॉरी एस आर हो चुका है, पी क्यू, यहां पर मैंने मिस्टेक कर दिया, पी क्यू। ये कैसे होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं सी एस सी टी, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रेंट साइड ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये हो चुका है। जैसे अगर पी क्यू और एस आर हो सकता है सिमिलर, मतलब कॉन्ग्रेंट, तो सिमिलरली दूसरे साइड को भी चिपका दो। दूसरा साइड कौन हो जाएगा, पी एस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा क्यू आर के, पी एस कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसे, सिमिलरली। अगर ये और ये कॉन्ग्रेंट हो सकता है तो सिमिलरली पी एस और क्यू आर भी तो सिमिलर कॉन्ग्रेंट हो सकता है। जैसे आपने इसको प्रूव किया, वैसे इसको भी तो कर सकते हैं, बट आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ सिमिलरली लिख के वो लाइन लिख दोगे। ओके, हो गया। हेंस देयरफॉर हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि पी क्यू जो है वो कॉन्ग्रेंट है या इक्वल है एस आर के, और पी एस वो इक्वल है या कॉन्ग्रेंट है क्यू आर के। ओके, यही तो प्रूव करना था, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम। देयरफॉर पी क्यू एस आर, पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस, सॉरी पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम।
क्योंकि उसके पैरेलल साइड कॉन्ग्रेंट है, उसके अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट है। हेंस प्रूव्ड, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। समझ में आएगा, समझ में आया? तो ये प्रूव हो चुका है। ओके, मैं वापस से आपको दिखा देता हूं एक बार। ये देखिए, ये क्वाड्रिलेटरल था, इसमें मैंने बोला कि ये पैरेललोग्राम है। ओके ठीक है, तो उसके वजह से ए बी और सी डी इक्वल हो गया, ए डी बी सी इक्वल हो गया। चलिए ठीक है, ए डी बी सी इक्वल हो गया, ये मैंने गिवन लिख दिया। गिवन में ये भी दिया था कि ए पी बी क्यू सी आर डी एस, ए पी बी क्यू सी आर डी एस ये जो है कॉन्ग्रेंट है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, वो भी लिख दिया हम लोग ने। फिर हमें क्या प्रूव करना है कि उसके बीच में जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, जो अभी हम लोग ने ऊपर देखा, वो पैरेललोग्राम है, ये प्रूव करो। ये प्रूव करो, कैसे प्रूव होगा? जब उसके अपोजिट साइड, जो एंगल अपोजिट साइड है, वो अगर इक्वल प्रूव हो जाए या कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाए तो ये प्रूव हो जाएगा। ओके, तो उसके हिसाब से मैंने बोला भाई ये प्रूव करना है अपने को। टारगेट याद रखो, टारगेट। ओके, टारगेट अचीव करना है। तो एबीसीडी था पैरेललोग्राम, वो गिवन था, उसका हम लोग ने ए बी और साइड, दो साइड पकड़ा, दो साइड को उसको तोड़ा। ए बी क्या है? ए पी प्लस बी बी है। सी डी क्या है? सी आर प्लस डी आर है। ओके ठीक है, फिर हम लोग ने ये देखा कि भाई ए पी और सी आर तो सेम है, सी आर की जगह ए पी लिख सकते हैं, फिर ए पी कैंसिल, बचा पी बी इक्वल डी आर, पी बी डी आर इक्वल हो गए। पी बी जो रेड लाइन मैंने मारा, डी आर इक्वल हो गए। वो क्यों किया? क्योंकि मुझे ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गया तो सी एस सी टी से पी क्यू और एस आर भी कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएगा। इसके लिए मैंने ये वाला प्रूव किया, ये फर्स्ट स्टेप में हम लोग ने किया। सेकंड स्टेप में कुछ करने की जरूरत नहीं है, एच डी और बी की कॉम दिया हुआ है। थर्ड स्टेप भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, एंगल बी और डी कॉन्ग्रेंट दिया हुआ है, इट्स गिवन ब्रो। ओके, सो यहां पर देखिए पीबीडीआर, ये दो ट्राइंगल पकड़े, ये वाला हमने यहां से निकाला, ये वाला गिवन अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम कॉन्ग्रेंट। फिर बी क्यू एच डी ये गिवन है ऑलरेडी ऊपर। तो ये सी एस सी टी से एस एस टेस्ट से प्रूव हो गया, एस एस टेस्ट से ये हो गया प्रूव। सी एस सी टी से पीबी और एस आर बी जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गए। वैसे सिमिलरली पी एस और क्यू आर भी हो सकते हैं, और अगर ये हो सकता है तो पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, बात खत्म, हेंस प्रूफ। इतना ही आपको करना है गाइस। मैं वापस से स्क्रॉल कर देता हूं, आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके समझ सकते हो। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम देखिए। डायग्राम मैंने जो बनाया है उसमें मैंने देखिए रेड मार्क जो मारा है वो हमारा स्टेप 1 है, उसको कैसे भी इक्वल प्रूफ करना है। फिर उन्हीं दो ट्राइंगल को, ये दो ट्राइंगल पकड़ना है हम लोग को। उसके लिए भी एक बना देता हूँ मैं, ये पर ये ट्राइंगल हमको पकड़ना है और ये ट्राइंगल हम लोग को पकड़ना है। इसको हम लोग को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। इसको अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लिया, बात खत्म। ये क्या हो रहा है? ये ट्राइंगल में जुड़ जा, हाँ, और ये ट्राइंगल, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है। वो खाली मैंने आपके रेफरेंस के लिए बनाया, बाकी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखते जाओ, समझते जाओ, लिखते जाओ। ओके, होप सो आप सब समझ गए रहेंगे। देखिए वापस से मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, ये बड़े सम से। इसके लिए मैं क्या हो रहा है कि आपको मैंने समझा तो दिया, बट एक साथ पूरा लिखने को होना चाहिए। एक बार पूरा आप लिख लो, फिर समझो, फिर वापस एक बार समझने की कोशिश करो, आपको सब समझ में आएगा। पॉज करके आप नोट कर सकते हो। ये सेकंड सम था, पहला वाला सम भी मैं स्क्रॉल करके वापस दिखा दे रहा हूँ। ओके, बहुत बच्चे नहीं करेंगे। डायग्राम आप देख लो पहले। डायग्राम के ऊपर मैंने 4 हिंट दिए है, 4 स्टेप में आपको सम सॉल्व करना है। समझा कि मेरा हो चुका है, मैं सिर्फ आपको स्क्रॉल करके स्क्रीनशॉट लेने बोल रहा हूँ, जिसको भी रिक्वायरमेंट है। पॉज करके आप कॉपी कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया, पूरा सम्स कंप्लीट हमारा हो चुका है। 5.2 का 4 और 5 दो ही सम्स थे। ओके, दोनों सम प्रूव हो चुके हैं। ओके, और 5.2 का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी वीडियो जा चुका है, आप देख सकते हो पहले की वीडियोस। और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे के प्रैक्टिस सेट आएंगे, और अलजेब्रा के भी कंटिन्यूसली आपके वीडियोस आ रहे हैं, तो वो भी आप देखते रहे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने फ्रेंड्स को बोले, रिकमेंड करें सब्सक्राइब करने को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिलता है सब कुछ, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ्स, कंप्लीट मैथ्स, प्रैक्टिस सेट, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विद ग्रेट एक्सप्लेनेशन। बहुत इजी तरीके से हम लोग आपको समझाते हैं ताकि आपको सब समझ में आ जाए। ओके,
तो क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मिलता है, तो आपके जूनियर को, आपके सीनियर को, सबको आप रिकमेंड कर सकते हो ये चैनल। तो प्लीज रिकमेंड करें और मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।